ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। वेद का मंत्र आया है और मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है और वो क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारा जीवन भी कल्याणकारी होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा कल्याणकारी मार्ग पे चलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी कल्याणकारी मार्ग पे चलते रहेंगे तो हमारा उत्थान होगा, हम उन्नति की तरफ जाएंगे। जैसे सूर्य चंद्रमा कल्याणकारी मार्ग पे चलते रहते हैं और नियम में आबद्ध होकर के चलते हैं, याद रखना, कभी नियम को नहीं तोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमको भी नियम में आबद्ध होकर के चलना है, कल्याणकारी मार्ग पे चलते रहना है, कभी नियम का उल्लंघन नहीं करना है। सूर्य चंद्रमा समय पर उदय होते हैं, समय पर अस्त होते हैं और हमें भी तप की आवश्यकता है। सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है और चंद्रमा भी एक संसार के अंदर सोम की वर्षा करता है। यदि चंद्रमा का प्रकाश न मिले, चंद्रमा का रस फलों में और वनस्पतियों में ना मिले तो वह रस, उन फलों में रस नहीं भर सकता यदि चंद्रमा की चांदनी ना मिले, और यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वे पक नहीं सकते, अन्न फल आदि आदि। तो यहाँ बहुत सुंदर एक संदेश दिया है मंत्र के माध्यम से कि हमको भी हमेशा कल्याणकारी मार्ग पे चलना चाहिए। जो परमपिता परमात्मा ने मानव का चोला दिया है, ये शुभ कर्म करने के लिए दिया है। जो हम विद्वानों की संगति करेंगे तो हमारी विद्या बढ़ेगी, चरित्रवान लोगों की संगति करेंगे हमारा चरित्र उत्तम होगा, और हम तपस्वी लोगों की संगति करेंगे तो हमारा तप बढ़ेगा, और यदि हम चरित्रहीन लोगों की संगति करेंगे तो हम चरित्र से गिर जाएंगे, और परिवार में ज्यादा फंसे रहेंगे तो मोह बढ़ेगा, स्त्री का अधिक संग करेंगे तो काम बढ़ेगा। अर्थात हमको ये चिंतन मनन करना है कि हमें किन प्रकार कैसे कैसे लोगों की संगति करनी है। अर्थात जो पुनर्दलता अघनता जानता, जो अहिंसक प्राणी हैं उनकी हमको संगति करनी चाहिए, जो पाप नहीं करते। और जानता, जो जानने हारे हैं, जो वेदों को जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, जो विद्या को जानते हैं, उनकी संगति करने से हमारी विद्या बढ़ेगी। आगे बहुत सुंदर बात कही कि जैसे जैसे व्यक्ति संग करता है, संगति करता है, वैसे वैसे उसके जीवन का निर्माण होता रहता है। बहुत सुंदर बात कही थी, कहू रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, यारस डोले आपने उसके फाटत अंग। बहुत सुंदर उदाहरण दे दिया गया। कहते हैं कि एक केले के पेड़ के पास बेरी का पेड़ उपज जाता है और जब हवा के झोंके चलते हैं तो वो बेरी के जो नुकीले कांटेदार वो बेरी है, और वो उससे जब स्पर्श करती है तो वो केले के कोमल कोमल पत्तों को फाड़ देता है। तो वहां केले ने कहा कि हे बेरी के वृक्ष, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरी हानि करता है, और तू मेरे कोमल शरीर को, कोमल पत्तों को फाड़ रहा है, और मुझे जो पीड़ा हो रही है मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूं। तो बेरी के पेड़ ने कहा कि इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। अर्थात जैसा जिसका स्वभाव होता है वो उसी प्रकार से अपना परिचय देता है। कहते हैं कि एक बार एक नदी में एक बिच्छू बहा जा रहा था। एक स्वामी जी, एक महात्मा जी की दृष्टि पड़े तो उन्होंने सोचा इसके प्राणों की रक्षा करूं, और जैसे उस बिच्छू को निकालने का प्रयत्न किया तो उस बिच्छू ने तुरंत उनकी उंगली में डंक मारा और उन्होंने फिर झटक दिया, फिर वो पानी में गिर पड़ा। स्वामी जी के मन में फिर दया का भाव आ गया। स्वामी जी ने कहा, रे कोई बात नहीं, इसका स्वभाव काटना है और मेरा स्वभाव प्राणों की रक्षा करना है, क्योंकि मैं सन्यासी हूं। 2 बार फिर प्रयास किया, फिर बिच्छू ने वही डंक मारा, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही डंक मारना था। 3-4 बार फिर इसी प्रकार से प्रयास करते रहे। एक सज्जन व्यक्ति देख रहे थे, उसने कहा, स्वामी जी ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है और तुम बार बार उसको बचाने का प्रयास करते हो। तो जब स्वामी जी ने कहा था
कि भैया इसका स्वभाव काटना है और मेरा स्वभाव उसकी प्राणों की रक्षा करना है। अर्थात जैसा जिसका स्वभाव होता है वो उसी प्रकार से रहता है। लेकिन हमको अच्छे लोगों का ही संग करना चाहिए। तो मंत्र कहता है कि कुसंगति से व्यक्ति दूरे पूर्णे वसति दूर ऊने निहते, अर्थात जो सज्जनों की संगति करता है, विद्वानों की संगति करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। एक बार महाराज विष्णु ने महाराजा बलि से पूछा कि बताओ तुम स्वर्ग में रहना चाहते हो नरक में रहना चाहते हो? यदि तुम स्वर्ग में रहना चाहते हो तो दुर्जनों की संगति करो, यदि नरक में जाना चाहते हो तो सज्जनों की संगति करो। तो उन्होंने कहा था, बहुत सुंदर बात कही थी कि जी मैं तो महाराज बलि ने कहा था मैं तो सज्जन लोगों की ही संगति करना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम तो मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तुम नरक में जाना चाहते हो। तो जब महाराजा बलि ने कही थी कि जहां सज्जन लोग होते हैं वो नरक भी स्वर्ग बन जाता है और जहां दुर्जन लोग होते हैं वहां स्वर्ग भी नरक बन जाता है, इसलिए मैं सज्जनों की ही संगति करना चाहता हूं, अच्छे लोगों का ही संग करना चाहता हूं। तो जब महाराज विष्णु ने कहा था, भगवान विष्णु ने कहा था कि तुम सफल हो गए हो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, निश्चित रूपेण हमें अच्छे लोगों का ही संग करना चाहिए। कहते हैं कि दो तोते थे और भूचाल के कारण वे तोते बिछुड़ जाते हैं और दोनों भाई भाई थे। एक साधु के आश्रम में चला जाता है और एक तोता एक बस्ती में चला जाता है। उस बस्ती में एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तो उस तोते ने कहा आइए दौड़िए पीटिए इसका घोड़ा छीनिए। उस राजकुमार के मन में आया कि जहाँ के पक्षी ऐसी भाषा बोलते हैं वो गांव कितना भयंकर होगा, वो बस्ती कितनी भयंकर होगी। उसने घोड़े को दौड़ा दिया। जब घोड़ा उसका काफी दूर निकल गया तो एक रम्य आश्रम था और आश्रम के पास उसने घोड़े को रोका तो वहां भी एक तोता भाषा बोल रहा है और वो तोता कहता है आइए पधारिए आपका स्वागत है, आइए पधारिए आपका स्वागत है। तो वहां से एक मुनि निकले और मुनि ने आकर के उनका स्वागत किया, आइए बैठिए। तो उस राजकुमार ने कहा मुनिवर मुझे तो एक बात का बड़ा आश्चर्य है, एक ही जाति के दोनों पक्षी है, मैं जो पीछे एक बस्ती में निकल करके आया वहां भी एक तोता था और तोते ने भाषा बोली आइए दौड़िए पीटिए इसका घोड़ा छीनिए, और यहाँ भी ये तोता है ये भाषा बोलता आइए पधारिए आपका स्वागत है, ये क्या अंतर है? तो जब मुनि ने कहा था भैया इनमें तोतों का कोई गुण दोष नहीं है, ये संगति का प्रभाव है। ये दोनों भाई थे, भाई थे, भूचाल के कारण दोनों बिछुड़ गए। एक हमारे आश्रम में आ गया था और एक डाकुओं की बस्ती में चला गया था। तो वहां इसी प्रकार से छीनना झपटना पीटना ये चलता रहता है, चोरी, और यहाँ जो है अतिथियों का आदर सत्कार चलता रहता है, वेद मंत्र बोले जाते हैं, वेदों का पाठ होता है, यज्ञ होता है, अर्थात ये संगति का प्रभाव है। तो इसीलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। संगति का प्रभाव तो पशु पक्षियों को भी प्रभावित करता है, तो मनुष्यों को कितना प्रभावित करता होगा। तो अधिक ना बोलते हुए एक छंद कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और ये आर्य समाज नंगला खेपड़ मुजफ्फरनगर, ये आचार्य कुंवरपाल शास्त्री के नाम से चैनल है यूट्यूब, और ये सब्सक्राइब करना और लाइक करना, आपको बहुत लाभ होगा। जो आप सुनते रहेंगे तो आपको भी लाभ मिलता रहेगा। तो मैं अधिक ना बोलते हुए एक छंद कहता हूं, हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थी व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो संभल करके चलते नहीं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। इति ओम शांति।